Hello dear students of class 9. Once again I welcome you all in this online session of classes. So as we all know, we are doing chapter number 6 and the name of the chapter number 6 is lines and angles. So in the previous session or in the previous video, we have done exercise 6.1 and today we have to start exercise 6.2, and in that exercise 6.2, two very important angles, type of angles are being used. First of all, I will discuss about those two angles. First one is corresponding angles and second one is alternate interior angles. So firstly, before starting the exercise, I would like to enlighten your mind regarding these two angles. That is, first one is corresponding angles and another is alternate interior angles. First of all, let us discuss what do you mean by corresponding angles, or what is the property of corresponding angles. As we very well know, these two lines are parallel to each other. Since there is one condition for corresponding angles as well as for alternate interior angles, that these two lines should be parallel. Let us say this line is L1 and this line is L2, and let us draw any one transversal which intersects the two lines at distinct points. जो ये दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, या क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं. ठीक है. अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहते हैं, सुन देखिए. अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल 1, तो इस एंगल 1 का जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो हो जाएगा एंगल नंबर 2. ठीक है. कॉरस्पॉन्डिंग मींस सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल. ठीक है. सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल में जो सेम साइड, और मींस अगर मैं इस लाइन के ऊपर वाले एंगल की बात कर रहा हूं तो L2 के भी ऊपर वाले एंगल की बात हो जाएगी. ठीक है. अगर मान लीजिए राइट साइड में ही नीचे वाले एंगल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एंगल 3, तो एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल 4. अगर मैं बात कर रहा हूं एंगल नंबर 5 की, तो एंगल नंबर 5 का यहां पे हो जाएगा एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 7 का हो जाएगा एंगल नंबर 8. तो ये हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. अगर मैं बात करूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने बनेंगे, एंगल 1 का पेयर क्या हो जाएगा, एंगल 2, एंगल 3 का एंगल 4, एंगल 5 का एंगल 6 और एंगल 7 का एंगल 8. ये पेयर बनेगा. एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2, एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नंबर 6 और एंगल 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8. नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी that is based upon these corresponding angles, and that is written in your book as axiom 6.3. Axiom 6.3, and that is, if a transversal intersects, since in your NCERT book it is mentioned on page number 99 as axiom 6.3, and that is, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल. दैट मींस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8. ठीक है. ये चारों पेयर्स जो हैं आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल. पेयर्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, जो पेयर के दोनों एंगल्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल. सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंगल्स. एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Next pair of alternate interior angles, very important type of angles. This property is, first of all you have to understand what is the meaning of alternate interior angles. चलो देखो, alternate भी होने चाहिए और interior भी होने चाहिए. अगर इस फिगर की हम बात करें, देखिए फ्रेंड्स, इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे 4 हैं. देयर आर 4 इंटीरियर एंगल्स, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 7, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 6. ये चार इंटीरियर 3, 7, 2, 6. ठीक है, 6, 2. ये चार क्या है, इंटीरियर एंगल्स. लेकिन अगर हम ऑल्टरनेट की बात करें तो सिर्फ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएंगे. सो देखिए 3 के साथ वाला कौन सा एंगल 2, लेकिन हमें क्या बताना है, ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट मींस एक छोड़कर, तो एंगल नंबर 3 का ऑल्टरनेट हो जाएगा एंगल नंबर 6 और एंगल नंबर 7 का ऑल्टरनेट हो जाएगा एंगल नंबर 2.
सो अगर हम बात करें पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे दो पेयर बनेंगे, एंगल 3 का पेयर बनेगा एंगल 6 के साथ ऑल्टरनेट, ठीक है, अपोजिट साइड में एंगल 6 के साथ, और एंगल 7 का बनेगा या फिर एंगल 2 का बनेगा एंगल 7 के साथ, ठीक है ना। और इसके लिए भी प्रॉपर्टी है या थ्योरम है, आपकी बुक में लिखा हुआ है एज थ्योरम नंबर 6.2। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, ठीक है। तो जो आपस में जिसका पेयर बन रहा है एंगल्स का, वो एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दैट मींस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 7। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने अपने फेयर नोटबुक में एक्सियम 6.3 और थ्योरम 6.2 जरूर लिखना, ठीक है, विद दिस फिगर एंड लाइक दिस। पहले थ्योरम्स लिख लीजिए, फिर ये फिगर बना के दोनों एंगल्स को ऐसे क्लियरली नोट कीजिए। Now I am going to start exercise 6.2. Exercise 6.2, question number 1. Let me draw the figure. Two lines are given to you like this parallel. दो लाइंस आपको फिगर में इस टाइप से पैरेलल गिवन है, एक ट्रांसवर्सल ड्रॉन है। लाइंस आर AB and CD. After that, see, let me read the question. In figure 6.28, find the values of x and y and then show that AB is parallel to CD. So, AB is not given to you as parallel to CD, आपको प्रूव करना है, ठीक है। और गिवन क्या क्या है, ये एंगल आपके पास 50 डिग्री गिवन है, ठीक है। उसके बाद ये एंगल आपके पास x करके डिनोट किया गया है क्वेश्चन में, ये आपको गिवन है एंगल 130 डिग्री, और ये वाला एंगल गिवन है 1, ठीक है। इस टाइप से आपके पास फिगर है। देखिए फ्रेंड्स, लाइंस पैरेलल नहीं है तो ना तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से अप्लाई कर सकते हैं और ना ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि इन दोनों के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों लाइंस है ये पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं, हमें तो प्रूव करना है अपोजिट। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज किया करते थे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आई थिंक दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ कोर्स दिस इज। सो ये दोनों स्ट्रेट लाइन दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन के जो लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। When a ray stands on the straight line, then the pair of the angles standing upon or lying upon that straight line, sum of those angles is equals to 180 डिग्री। लाइन के या तो लेफ्ट साइड देखिए या राइट साइड देखिए, हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड उस लाइन के ऊपर कितने एंगल्स हैं, दो एंगल्स हैं, दोनों एंगल से सम किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। रीजन लीनियर पेयर, सो यू कैन राइट डाउन x plus 50 degree is equals to 180 degree. Reason linear pair. Now x कितना हो जाएगा, 50 डिग्री को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, so x will be equals to 130 degree. x will be equals to 130 degree. फिर अगर आप वैसे भी देखें तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सभी पेयर बन सकता था, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी देखो, अभी ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी है वैसे ही होता है कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो जो सेम साइड वाले जो एंगल्स हैं, ठीक है, ऑन द सेम साइड जो लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो क्या हो जाते हैं, इक्वल, ठीक है। अब कन्वर्स क्या है कि अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल प्रूव हो जाएंगे इस कंडीशन से। पहले y फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों ने एक और प्रॉपर्टी यूज की है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लेकिन उसके लिए दोनों स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो यू कैन राइट डाउन y is equals to 130 degree. Reason vertically opposite angles. Vertically opposite angles.
ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो y की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो x इज इक्वल टू अगर 130 डिग्री है स्टूडेंट्स, यू कैन राइट डाउन सिंस x is equals to 130 degree, therefore using the property of converse of corresponding angles, AB is parallel to CD. AB is parallel to CD, ठीक है। कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है कि अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ये दो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। फॉर रीजन आई मे टेल यू दैट इज एक्सियम नंबर 6.4, ठीक है। एक्सियम 6.4 है, पेज नंबर 99 में। आई एम रीडिंग फॉर यू पीपल। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू lines, not parallel lines, two lines, such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. This is axiom 6.4. अब बिट में लिख नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे axiom 6.4 जो क्या है, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। बट इन एग्जाम यू हैव नॉट टू राइट ऑन एग्जाम 6.4। अगर एग्जाम में आपको लिखना है तो पूरा एग्जाम लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, क्योंकि एग्जाम में वी डोंट नो व्हाट इज एग्जाम 6.4। ये तो मैंने आपको यहाँ बताने के लिए रीजन, नोटबुक में आप लिख सकते हैं एग्जाम 6.4, लेकिन अगर मान लीजिए अगर ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन अगर एग्जाम में आप लिख रहे हैं एग्जाम तो पूरी एग्जाम की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो मैंने अभी आपको रीड करके दिखाई है। नाउ आफ्टर दैट आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। In question number 2, the figure is 3 lines are given to you. इस टाइप से आपको 3 लाइंस गिवन है, पैरेलल है कि नहीं है देखते हैं, और इस टाइप से ट्रांसवर्सल भी गिवन है जो इन तीनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। एंड लाइंस आर ए बी सी डी एंड ई एफ। All right, angles are given to you as x, y, and z. ठीक है। Now let me read the question. In figure 6.29, if AB is parallel to CD, comma CD is parallel to EF. AB parallel है CD के और CD parallel है EF के, ठीक है। And एक one more thing is given to you. Let us first of all write down the given data. गिवन क्या है, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही साथ Y और Z का रेशियो भी गिवन है। Y रेशियो Z, रेशियोज को कैसे यूज करना है पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था। Y रेशियो Z इज इक्वल टू 3 रेशियो 7। 3 रेशियो 7। फाइंड x, x की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपके पास फिगर है, सिर्फ देखो ध्यान से। बिफोर दैट, ऑलराइट, तो देखिए आपको रेशियो गिवन है y रेशियो z का, ठीक है। उससे पहले एक थ्योरम भी है आपके पास, ठीक है। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का थ्योरम है, वैसे ही एक आपके पास क्या आता है, थ्योरम आता है देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई जेड तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में डिनोट कर रखे हैं, ठीक है। कुछ एंगल्स को हम डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए इसको कर दीजिए डिनोट एंगल नंबर 1। क्या डिनोट कर दीजिए, एंगल नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स,
अगर CD लाइन EF के पैरेलल है तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल Z के इक्वल, ठीक है, यू कैन राइट डाउन एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल Z, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने तभी कहा है बिकॉज CD इज पैरेलल टू EF। बट बिफोर दैट आपको y और z का रेशियो गिवन है। सिर्फ देखिए, अगर आपको रेशियो गिवन है तो y आप कितना एज्यूम करेंगे, y एंड z, सिर्फ देखिए y रेशियो z गिवन है 3:7, तो मींस y कितना हो जाएगा 3x, नॉट x मत एज्यूम करना क्योंकि x आपके पास एंगल गिवन है। लेट अस एज्यूम 3k, ये कोई भी कांस्टेंट है, जैसे पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने 3x एज्यूम किया था, यहाँ पे 3k एज्यूम कीजिए क्योंकि x यहाँ पे एक एंगल को डिनोट कर रखा है एंड ये हो जाएगा 7k। खाली 3 और 7 मत एज्यूम कीजिएगा, 3k एंड 7k, ऑलराइट। अब उसके बाद देखिए, हाँ जी, तो एंगल 1 हो गया एंगल z के इक्वल, और एंगल z कितना है 7k, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 और एंगल y एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो कि राइट डाउन एंगल 1 प्लस एंगल y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, रीजन लीनियर पेयर। तो एंगल 1 कितना है 7k, एंगल y कितना है 3k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 7k प्लस 3k विल गिव यू 10k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, k इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, k कितना हो जाएगा 18 डिग्री, ऑलराइट। इस हिसाब से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। y कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, y कितना था 3k, तो 3 इंटू k, k कितना है 18, सो 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 54, सो y इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। z भी फाइंड कर सकते हैं, z कितना था 7k, 7 इंटू 18, 7 इंटू 18, ठीक है। इसे क्या कीजिए, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 90 एंड 36 दैट इज 126 डिग्री, ठीक है z। इन क्वेश्चन में आप लोग को क्या फाइंड करना है, एंगल x फाइंड करना है, यस ऑफ कोर्स यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल नंबर x। सर एंगल x कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। अब उसके बाद सर एक प्रॉपर्टी है आपके पास, आई एम रीडिंग दैट फॉर यू पीपल, दैट इज थ्योरम नंबर 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। यहां से देखिए बुक में थ्योरम नंबर 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सो देखिए ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की या तो लेफ्ट या राइट, दोनों तरफ जो इंटीरियर एंगल्स है जैसे x और y, that two angles are supplementary, that is the, yes, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। supplementary कौन से एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग थ्योरम 6.4, अगेन स्टूडेंट्स ध्यान रखिए मैंने थ्योरम 6.4 लिखा है, इन फेयर नोट यू कैन राइट डाउन थ्योरम 6.4, बट इन द फेयर एग्जाम यू हैव टू राइट डाउन द होल स्टेटमेंट, दैट इज यूजिंग थ्योरम। पेपर में कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूं, यूजिंग थ्योरम इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, दैट मींस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल y किसके इक्वल आ रहा है 54 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, इसको माइनस कर दीजिए तो एंगल x आ जाएगा आपके पास कितना एंगल से देखिए 126 डिग्री, 126 डिग्री, ऑलराइट। तो ये आपका हो जाएगा आंसर for this question number 2. All right, so students today we have done the two questions of this exercise 6.2. In the next sessions we'll be doing some more questions, so till then thank you, take care and have a nice day.